बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति, बड़ा समझदार व्यक्ति, और मुझसे मिला नाहन में। मैंने बोला भाई बताओ भाई क्या समस्या है? बोला गुरुजी, आज के समय में हो रही घटनाओं से मेरा दिल इतना टूटता जा रहा है कि मुझे वहां होने वाली सारी घटनाएं अपने ऊपर घटित होती हुई दिख रही हैं, और मन में ऐसी शंका पैदा हो रही है कि अगर कहीं ऐसा ही मेरे साथ भी हो गया तो क्या होगा। देखो ना, शंका तो आ जाती है। बोले जीवन साथी तो सबका है, परंतु फिर भी कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि अगर सच प्रैक्टिकल बात करूं तो कहा गया है ऑल आर रिस्पेक्टेड एंड ऑल आर सस्पेक्टेड। आप देखिए, हमें कहना नहीं चाहिए इस मंच से, उधर इतने बड़े एंकर चित्रा त्रिपाठी जी, इतने बड़े जिनको लाखों करोड़ों लोग जिनको फॉलो करते हैं, उनके इस व्यवहार को देखकर, उनके इस रुतबे को देखकर, उनके इस स्टाइल को देखकर, जिनको देखकर दुनिया को मिसाल दी जाती है कि ऐसी होती हैं हमारी लड़कियां, ऐसा होता है सनातन। और आज हमारी लड़कियां जो उनको फॉलो करती होंगी, उनमें क्या ज्ञान जाएगा कि मतलब जब मर्जी करी छुट्टी। पति पत्नी का रिश्ता कोई ऐसा है क्या कि एक छोटी सी बात की आड़ लेकर उससे हम दूर भाग जाए? और उनके पति ने क्या ट्वीट किया देखा आपने? नहीं देखा? देख लिया करो थोड़ा बहुत। फालतू की चीजें देखते हो, अच्छी चीजें भी देखा करो। उनके पति ने कितने अच्छे शब्द लिखे पता है? क्या लिखा पति ने? बोला आज तक जो मांगा वो दिया, जो कहा वो किया, जो जो पत्नी का निर्णय था वो सारा स्वीकार किया, और आज इस निर्णय को भी हृदय से स्वीकार करता हूं। ये शब्द लिखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती से ये मत सोच लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत है। हमें किसी के घर का कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि जिसके अंदर सनातन नहीं है, जिसके अंदर, मैंने कहा ना, सत्संग ये कथा सबसे ज्यादा अगर तत्व कोई है जो ये कथा हमारे अंदर पैदा करती है तो क्या? सत्संग हम सुनते क्यों हैं? मैं कल भी इसके बारे में आधा घंटा बोला है। सबसे ज्यादा हमने अपनी जिंदगी में पैदा करना तो क्या? विवेक पैदा करना तो क्या? पेशेंस, सहनशीलता। छोटी सी बात होवे तो उसके लिए उसका बवाल मत बना देना, और अगर 2 सेकंड के लिए आप शांत हो गए तो सब कुछ शांत हो जाएगा। 2 सेकंड के क्रोध को शांत कर दिया तो सब शांत हो जाएगा। आज पति पत्नी तो जुदा हो जाएंगे, हमें किसी के घर का कोई पता नहीं है। मैं गलती से ये नहीं कह रहा हूं कि चित्रा त्रिपाठी गलत है, उनके पति सही हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो वहां पर लिखी गई बातों की थोड़ी सी विवेचना कर रहा हूं। गलत और ठीक वो जाने, उनका संसार वो जाने, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। पर हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो माता पिता या पति पत्नी के बीच में जब भी कोई कन्फ्लिक्शंस पैदा होती हैं तो याद रखना, पति भी जी लेगा और पत्नी भी जी लेगी। हो सकता है उसे भी कोई और मिल जाए, उसे भी कोई और मिल जाए, पर इस चक्कर में अगर कोई पिसता है तो कौन पिसता है? और मैं इस खुले मंच के माध्यम से, इस गुरु गद्दी के माध्यम से मैं खुले शब्दों में एक बात कहने जा रहा हूं कि जिस दिन विवाह के बाद की तो छोड़ दीजिएगा, इस दुनिया में कोई अदालत किसी को दंड देती है कि नहीं वो बाद की बात है, पर याद रखना, मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं, गुरु गद्दी से कह रहा हूं कि भगवान की अदालत में सबको जवाब देना ही पड़ता है। और ये अदालत कहती है कि विवाह के बाद की तो बहुत बड़ी बात है, अगर अविवाहित कुंवारेपन में भी किसी स्त्री और पुरुष, किसी लड़का लड़की के मिलन से जिस दिन पानी की बूंद गर्भ में स्थापित हुई, उसी वक्त उस बूंद का, उस जीवात्मा का, उस शरीर का सारा के सारा जिम्मा भगवान उस स्त्री और पुरुष के ऊपर लिख देते हैं। अगर उसे कुछ भी आप ढंग से परवरिश नहीं करते हो, आप उसे चोट पहुंचाते हो, आप उसका पालन नहीं करते हो, तो उसका दोष भी उनको ही होता है। इसलिए कभी ये मत सोचना, पता नहीं कितने लोग तो दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं।
कहीं नहीं मिलेगी जगह। अपनी मौज मस्ती के चक्कर में, अपनी इंद्रियों के भोगों के चक्कर में, अपनी छोटी मोटी ईगो के चक्कर में, अपने किसी चक्कर में आप अगर अलग हो भी जाओगे तो बच्चे का जो शोषण होगा, एक एक पल के शोषण का एक एक भुगतान करना ही पड़ता है। यही सनातन है। भले ही किसी को मेरे वचन अच्छे लगे या फिर बुरे लगे, इसलिए जीना तो किसके लिए? अपने लिए मत जियो। जो अपने लिए जिए वो इंसान है ही नहीं प्यारे। और खास तौर पर जब आप किसी के साथ विवाह के बंधन में बंध गए तो उस वक्त अपने लिए नहीं जीना, अपने बच्चों के लिए जीना है जिनको आपने पैदा किया। और किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा विकल्प निकाला जाए। हाँ, कई बार ऐसी स्थिति होती है, कुछ घरों में कई बार हमारी माताएं बहनें ऐसी आती हैं कि जिनके साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है, कोई चाहे मानसिक तौर पर चाहे फिजिकल तौर पर, अगर किसी के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु अगर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, अगर छोटा मोटा तकरार है, और मैं तो कहता हूं कि अगर गाली गलौज भी है, तो भी व्यक्ति को धैर्य के साथ प्रभु का भजन करते हुए आगे चलना चाहिए। जितनी डोमेस्टिक वायलेंस मीरा के साथ हुई थी, उतनी हमारे और आपके साथ कभी नहीं हो सकती। जिसे अपने ही पति को मारने के इल्जाम में कलंकित कर दिया गया, जिसे घोड़ों की लीद के बीच में गुड़साल में रखा गया, जिसके ऊपर चारों तरफ से कई प्रकार के आक्रमण किए गए, जिसे पूरे के पूरे समाज में बहुत बुरी तरह से चरित्रहीन घोषित कर दिया गया कि इसने अपने पति को मारा है। रात को 12 बजे किसी और से ये बातें करती है, कोई इसके कमरे में आता है, क्या उस मीरा के बराबर दुख हमारी जिंदगी में आए होंगे?